एक बार फिर से मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक है वो पासपोर्ट से रिलेटेड है। जैसे कि जो लोग जन सेवा केंद्र वाला काम करते हैं तो वहां पर उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है पासपोर्ट को लेकर के, क्योंकि पासपोर्ट कुछ लोग भरते नहीं, कुछ लोग भरना चाहते नहीं, क्योंकि उसमें एक्चुअली 1500 या तत्काल में ज़्यादा फीस जाती है तो लोग उसका रिस्क नहीं लेते हैं। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप फला सेंटर चले आइए, वहाँ पर आपका पासपोर्ट भर जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं खैर मेरा एक पासपोर्ट का वीडियो प्रीवियसली एक बना हुआ है, ये वाला मैंने उसमें पूरा तरीका बताया है कि पासपोर्ट कैसे भरा जाता है, पासपोर्ट के जो डाउट्स होते हैं, पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सब मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख लेना। इन वीडियोज़ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वहाँ से उसका लिंक खोल करके आप चेक कर लेना कि पासपोर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या परेशानी आती है। ठीक है, तो फिलहाल आज जो बात करनी है मुझे तत्काल पासपोर्ट के लिए। तत्काल का पासपोर्ट मीन्स ये होता है कि मुझे 2 दिन के अंदर पासपोर्ट चाहिए और मुझे बाहर जाना है या कोई भी इमरजेंसी होती है। जैसे कि इमरजेंसी इन द सेंस क्या होता है कि पासपोर्ट है मेरे पास, मेरा वीज़ा लग गया, मेरे पास टिकट है और मैं गया बनवाने के लिए। मैं एयरपोर्ट गया, वहाँ से एयरपोर्ट से मुझे वापस कर दिया, तो उस लिए मुझे तत्काल पासपोर्ट चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मेरा वीज़ा भी स्टैम्प है, मेरा टिकट था, टिकट तो खैर मेरा कैंसिल हो गया होगा, लेकिन मेरा वीज़ा स्टैम्प है और वीज़ा स्टैम्प की होती है वो डेट एक होती है। तो अब उस हालत में मुझे पासपोर्ट इमरजेंसी में चाहिए होगा, या फिर मुझे कहीं बाहर जाना है, मेरा अपॉइंटमेंट डॉक्टर का है, या एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपका जेन्युइन कॉज हो। क्योंकि वहाँ जब पासपोर्ट के लिए आप वहाँ तत्काल के लिए जाते हो तो वो लोग आपसे रीज़न पूछते ज़रूर है कि एग्जैक्ट आपका रीज़न क्या है कि आप तत्काल क्यों बनवा रहे हो। तो आप वहाँ पर अपना टिकट दिखा सकते हो कि मेरा टिकट था, ये मैं कैंसिल हो गया। आप वीज़ा दिखा सकते हो अपना, या मेडिकल कुछ दिखा सकते हो, कुछ भी आप दिखा सकते हो, पर आपका जेन्युइन प्रूफ हो कि आप तत्काल के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। सेकेंडरी ये होता है कि आप तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तत्काल का अप्लाई करने के लिए पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो क्या है, मतलब किस लिए अप्लाई कर रहे हो, कि वो क्योंकि लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया या क्या हो गया है। क्योंकि अगर डैमेज है, कुछ लोग का पासपोर्ट खो जाता है तो वो उसके लिए एफआईआर लगती है। अगर डैमेज है, डैमेज के लिए एनेक्सर एफ लगता है। ठीक है, अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है, कुछ भी पेज फट गया है, पेज टॉन हो गया है, बीच से खुले कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पर आपका एनेक्सर एफ लगता है। तो ये एनेक्सर एफ का भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये एनेक्सर एफ होता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पासपोर्ट जब भर रहे होते हो, जब पासपोर्ट तत्काल का भर रहे होते हो, तो पूरा फॉर्म भरने के बाद आखिरी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड वहाँ कर दिएगा डिजी लॉकर के एक्सेस के साथ। ये चीज़ ध्यान रखना, डिजी लॉकर के एक्सेस के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, क्योंकि अभी रिसेंटली एक केस ऐसा हुआ है, उस बंदे का नहीं हुआ है और परेशानी बहुत हुई है। तो किसी एजेंट के थ्रू लग के खैर काम उनका हो गया, लेकिन जस्ट डबल पैसे चले गए उनके। ठीक है, तो सिर्फ गलती क्या हुई थी कि डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए थे। तो तत्काल में इतना ध्यान रखना, तत्काल का पासपोर्ट जब भी भरो तो डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पहली मैंने बता दिया आपको कि क्या था, कि उसमें आपको डैमेज वगैरह जो भी होता है एनेक्सर एफ लगेगा। सेकेंडरी आपको ये डिजी लॉकर वाला अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं। ठीक है, और थर्ड वाला जो आप पास डॉक्यूमेंट्स तत्काल की हो वो आप पास प्रूफ हो, कि मेरे पास एक जेन्युइन प्रूफ मेरे पास हो कि क्या है। ठीक है, चौथा जो है, जो प्रॉब्लम बहुत लोग को करता है, खैर तत्काल में प्रॉब्लम हर चीज़ में होती है क्योंकि तत्काल जल्दी वो लोग इशू करते ही नहीं है। तो चौथा वाला ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हों वो आपके प्रेजेंट आपकी इमेज से मैच कर रहे हो। जैसे कि आधार, पैन, वोटर कार्ड, डीआर कुछ भी आप पास हो तो वो आपके प्रेजेंट चेहरे से मैच कर रहे हो, फेस से। जैसे कि अगर आप पास आधार एक है, उस आधार में आपकी दाढ़ी नहीं है और अभी प्रेजेंट है तो मैं दाढ़ी है, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे। ये होता है क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे आपको मैच करना चाहिए। इससे अभी दिक्कत ये भी हुई थी, मतलब दिक्कतें होती हैं। तो ये सब जो पॉइंट्स होते हैं रिमेंबर करने के लिए, तत्काल भरने के लिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि जब वो एजेंट जाता है वहाँ पर पता करने के लिए, जब कस्टमर गया था तो वहाँ उन्हें सीधे ये कहा था, सर आपने आधार लगाया, पैन लगाया, वोटर कार्ड लगाया, सब लगाया, यहाँ तक कि आपने पासपोर्ट भी लगाया है, उसमें भी आपकी क्लीन शेव और अभी आपकी दाढ़ी आ गई है, तो सर मैं कैसे आपको एंट्री दे दूँ। तो अब उसके लिए 2 तरीके होते हैं, या तो फिर आप भाई हटा लो, पहला ये होता है। सेकेंडरी क्या होता है, इन चारों किसी डॉक्यूमेंट्स में से एक में दाढ़ी लगवा लो, मतलब कि आप उसे अपडेट करा लो। तो बहुत परेशानी आती है।
क्योंकि भाई किसी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना, और तत्काल का मतलब ये होता है कि भाई हमको 2 दिन में पासपोर्ट चाहिए, और डॉक्यूमेंट अपलोड कराना मतलब कि अपडेट कराना मतलब कि 1 महीना लग जाता है। सबको पता है भाई, आधार में बायोमेट्रिक कराओगे तो 25 महीना भर लग जाएगा, महीना भर। पैन कार्ड में महीना भर लग जाएगा, वोटर कार्ड में तो कहो पता ही नहीं कब तक होगा। यही 3 बचे हैं। और पासपोर्ट तो है ही हमारे पास, तो उसमें तो कराना ही है। मार्कशीट में बचपने की होती है। डीएल में जल्दी नहीं होगा, तो किसी में नहीं होता है जल्दी। तो एट लास्ट मजबूरन इंसान क्या करता है कि भाई को कुछ हो लोग तो शेव करा लेते हैं, या कुछ होते हैं जो बाल हटा लेते हैं। मतलब कुछ होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं उसी से मैच करना चाहिए। कुछ लोग के जो बाल नहीं होते सारे डॉक्यूमेंट्स में, तो बाद में बाल आ गए तो उन्होंने अपना फिर गंजा करा लिया, वो ऐसे केस होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो ये आपको थॉरली ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज़ आप पास फिर एक बता दे रहा हूँ, पॉइंट्स वाइज बताते रहा हूँ। पहला जो होता है, आपको एक जेन्युइन आप पास होना चाहिए रीज़न कि आपको तत्काल क्यों चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी जो है वो आपके पास एनेक्सर एफ होना चाहिए, लॉस डैमेज है क्या है वो होना चाहिए। तीसरा, आपने डिजी लॉकर से पूरा करा हुआ हो, एक्सेस करके पूरा आपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कराओ। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करो, यकीन मानो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तत्काल का इंसान जो होता है वो बर्दाश्त नहीं करता, सबर नहीं करता है, उसको अर्जेंट सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। थर्ड वाला जो होता है डिजी लॉकर वाला, ये कर लेना। फोर्थ वाला जो था वो जो पूरा आपका जो चेहरा जो है वो मैच करे डॉक्यूमेंट से, आपके मैच करे मतलब जो भी फिजिकल है उसमें, ठीक है, वो मैच करे उसमें। ये सब पॉइंट्स जो ये सब आप ध्यान रखिएगा पासपोर्ट बनने से पहले। और फीस का उसमें आपको क्राइटेरिया दिख जाता है कि तत्काल में 4000 फीस लगती है, डैमेज वगैरह होता है तो उसमें 1000 रुपये बढ़ती हो जाता है। तो वो सब फीस आप मैनेज कर, फीस का इतना इशू नहीं है, फीस तो आप कर लोगे। लेकिन जो ये सब चीज़ें हैं इसको ध्यान से रखना, क्योंकि अगर ये मिस हो गए तो किसी के तत्काल भर दिए, वहाँ जा करके वो 10 गालियाँ आपको देगा कि भाई आपने आधी अधूरी मुझे जानकारी दी है, तो उसका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तत्काल भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। पासपोर्ट का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फॉर्म आप लोग भरते हो कि तत्काल भरो, तो एक बार इसको ज़रूर देखना और ये चीज़ें तुम कर लेना। क्योंकि अभी इस रिसेंटली केसेस हुए हैं ये, तो मैंने सोचा कि सबको कंबाइन करके एक बना दूं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ये है ही नहीं। बहुत से लोग जो 4-5 सालों से काम कर रहे हैं वो लोग गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तत्काल केस बहुत ही रेयर आते हैं, ठीक है। तो तत्काल में इतना ध्यान रखना कि डिजी लॉकर एक्सेस है, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका फेस वगैरह मैच करना चाहिए, जो प्रेजेंट आपका जो है पूरी फिजिकल पूरा होना चाहिए, ठीक है। एनेक्सर है, जो भी उस एनेक्सर होता है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब होने के बाद आपका जो है तत्काल पासपोर्ट 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल और मेरा पासपोर्ट के रिलेटेड मेरे वीडियोस पड़े हुए जैसे मैंने बता चुका हूँ। कुछ इससे रिलेटेड मेरा इंक्वायरी हो आपकी तत्काल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको जवाब दे दूंगा उसको। फिलहाल यही 4 मेन पॉइंट होते हैं जो इंसान फंसता है पास तत्काल में। इस पर रिमेंबर कर लेना, इसको आप थोड़ी देख लेना, समझ लेना, तो फिर आपका पासपोर्ट तत्काल का आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको शेयर कर दो, लोगों को बता दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब और लोगों को शेयर कर दिएगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, और कोई अपडेट ऐसा आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।